गुरु शिष्य दोनों रास्ते से चले जा रहे थे। रास्ते में विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे ठहरते हैं। ठहरने के उपरांत गुरु ने शिष्य से कहा, गर्मी का समय है, प्यास लग रही है, बाजू में नदी बह रही है, वहां से पानी लेकर के आओ, हम दोनों पानी पिएंगे। शिष्य नदी पर जाता है पानी लेने के लिए। देखता क्या है कि पानी गंदा है। देखता क्या है कि पानी गंदा है। शिष्य पानी को, गंदे पानी को लेकर के नहीं आया, खाली हाथ वापस आ गया। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव पानी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, गंदा है, मैं पानी नहीं लाया। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। तब तो चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि देखो प्यास लग रही है, पुनः जाओ पानी लेकर के आओ। शिष्य कहता है कि गुरुदेव कहा नहीं मैंने, पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है, पानी कहां से लाऊं, कैसे लाऊं। गुरुदेव ने समझा कि उस शिष्य से कहा कि बस जाओ, मेरी बात मानो, पानी साफ है, अच्छा है, लेकर के आओ। गुरुदेव की बात को ध्यान में रखता हुआ शिष्य नदी पर जाता है। देखते ही देखते कहता है कि क्या ये जादू कर दिया हमारे गुरुदेव ने,
कि पानी साफ और स्वच्छ है, पानी लेकर के आता है, पर उसके मन में एक आश्चर्य की झलक आ जाती है। आश्चर्य उसको लगने लगता है कि क्या गुरुदेव ने जादू कर दिया। उससे आकर के गुरुदेव से तुरंत निवेदन करते हुए कहा कि गुरुदेव, जब मैं पहले गया था तो पानी गंदा था और बाद में गया तो पानी साफ स्वच्छ कैसे हो गया। गुरुदेव ने कहते हुए कहा कि देखो, जब तुम पानी लेने गए थे ना, उसके जस्ट पहले बैलगाड़ी वहां से गुजरी थी तो पानी गंदा हो गया था, और थोड़ी देर बाद वहां के मिट्टी के कण बैठे गंदा पानी बह गया, पास हो गया और पानी साफ और स्वच्छ हो गया। बंधुओं, हमारे जीवन में भी विषम से विषम अधिक परिस्थितियां आती हैं, तो उसको भी हमें पास करना है। आज दो शब्द आपके बीच में रखेंगे। एक पास यानी गुजर जाना, आगे बढ़ जाना। कहते ना, गाड़ी के पीछे लिखा होता है, क्या लिखा रहता है? जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। और दूसरा नंबर है पार्ट हिस्सा। दो बातें हमें आपके सामने रखना है। पास यानी गुजर जाना, जैसे पानी निकल गया, गंदा पानी चला गया, साफ पानी हो गया, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आती हैं। हर व्यक्ति का जीवन साफ और स्वच्छ नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कोई ना कोई संकट आते हैं, किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन वे सब टल जाती है, निकल जाती है। किसी का जीवन स्थिर नहीं है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। हमारे जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी संयोग बनते हैं तो कभी वियोग बनते हैं, कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है, कभी जय होती है तो कभी पराजय होती है। इस हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर धारा चलती रहती है। कहीं पर एक समरसता दिखाई नहीं देती है, कहीं पर एकता दिखाई नहीं देती है। समाज में भी दो वर्ग हो जाते हैं, घर में भी दो वर्ग हो जाते हैं। किसी के जीवन में सुख आ रहा है तो किसी के जीवन में दुख आ रहा है, किसी के जीवन में संयोग बन रहा है तो किसी के जीवन में वियोग बन रहा है। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने मंदिर में बहुभाग दे करके अधिक से अधिक द्रव्य लगाकर इतना बड़ा भूखंड खड़ा किया, कुछ दिन पहले उनके भाई का वियोग हो गया। ये प्रकृति का नियम है, ये सिद्धांत है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित होता है, और जिसका मरण होता है उसका जन्म कहीं ना कहीं अवश्य होता है। जो आता है जाने के लिए, वो जाता है आने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जैसे पानी साफ हो गया है, ऐसी व्यक्ति के अंदर गंदापन आ जाता है, तो धैर्य रखने से वही भी उसका मन भी निर्मल बन जाता है, साफ हो जाता है। हम सबका जीवन गंदे पानी की तरह है, हम सबका जीवन गंदे पानी की तरह है। अब हमें सोचने और विचार करना है, इस गंदे पानी की तरह जीवन को साफ और स्वच्छ कैसे बनाया जाए। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखो। नेगेटिव सोच रखोगे तो घर में भी विवाद होगा, परिवार में भी विवाद होगा, और व्यापार में भी विवाद होगा, और व्यवहार में भी विवाद बना रहेगा। अभी बड़ी बजरिया वाले भाव लेकर के आए हैं। क्या भाव लेकर के आए हैं? जीवन को साफ और स्वच्छ बनाना है तो आपका सानिध्य चाहिए। मन को मंदिर बनाना है तो साफ स्वच्छ जीवन बनाना है तो गुरु का सानिध्य चाहिए। संत कहते हैं गुरु का सानिध्य तो तुम्हें मिलता रहा है, लेकिन तुम अपने मन को मंदिर कब बनाओगे? हर व्यक्ति का मन मंदिर नहीं है, बन सकता है। हर व्यक्ति का मन गंदला है। निज रूप निखारो दर्पण में, निज रूप निखारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। मत रूप निखारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा। निज रूप निखारो दर्पण में, अंतर उजला हो जाएगा। एक आचार्य गुरुदेव महाराज कह रहे हैं, सब अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं। क्यों देखते हैं? हमारे चेहरे में कहीं दाग तो नहीं लगा है,
कहीं कुछ किट्टीमा कालीमा तो नहीं लगी है, हमारे फेस पर कोई धब्बा दाग तो नहीं लगा है। इसीलिए हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं। दर्पण तुम्हें साफ स्वच्छ बनाने की प्रेरणा देता है। पर संत कहते हैं ऐसे हमारे प्रभु जो होते हैं दर्पण की तरह होते हैं, जिनके चरणों में हम जाते हैं, रोज जाते हैं। कभी आपने श्रद्धा से उनके दर्शन किए? जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप किस भाव से भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं? बोलो ईमानदारी से बोलना। किसी को नहीं पता। हम जाते हैं, रोज जा रहे हैं, हमारे पूर्वज जा रहे थे मंदिर, हमारे माँ बाप जाते हैं मंदिर, इसलिए हम मंदिर चले जाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि मंदिर जाएंगे तो घर में कर्म करेंगे, मंदिर जाएंगे तो कर्मों की निजरा होगी, और मंदिर जाएंगे तो कुछ लाभ होगा, और मंदिर जाएंगे तो हमारा जीवन निर्मल बनेगा। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग भावों को लेकर के चलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का एक भाव होता है कि काश यदि मैं मंदिर जा रहा हूँ, और मंदिर जाने के लिए इसलिए जा रहा हूँ कि हमारा मन निर्मल बने, पावन और पवित्र बने, हमारे अंदर जो कर्म की कालीमा लगी हुई है वे हमारे भगवान के दर्शन करने से निधक्ति और नकाचित जैसे कर्मों का क्षय हो सकता है। तो अंदर के कर्म कैसे नष्ट नहीं हो सकते हैं? पास यानी कर्मों को पास करना, जीवन की प्रतिकूलताओं को पास करना है। जीवन में धैर्य रखोगे तो जो तुम्हारे जीवन में आया है वह भी नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम लोग करते क्या है? अधीरता को धारण करते हैं, निगेटिवता को धारण करते हैं। जो तुम्हारा अच्छा होने वाला होगा वह भी अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि मैंने समता को धारण नहीं किया, संतोष को धारण नहीं किया, धैर्य को धारण नहीं किया। बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता है तो उसके जीवन में अधीरता आ जाती है, और जब अधीरता उसके जीवन में आती है तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जब आप कोई जमीन खरीदने के लिए जाते हैं, 4 लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, आपने यदि उस जमीन का सौदा किया है तो 2-4 लोग और आ जाते हैं, जो रेट तुमने तय किया है कुछ उससे बढ़ा करके देता है, तो वो चीज उनके हिस्से में चली जाती है। होता ना ऐसा? बोलो होता कि नहीं होता? होता है। लेकिन उसमें धैर्य रखोगे, आपका पुण्य प्रबल होगा तो वो कम में भी आपको मिल सकती है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच को रखना है। तो पास जीवन में, जीवन को पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना। लोग कहते टाइम पास कर रहे हैं, कहते कि नहीं कहते? लोग कहते टाइम पास कर रहे हैं, फ्री बैठे तो क्या करें? अरे फ्री किसी के पास नहीं समय है, लेकिन हमारे पास जो समय उसको पास नहीं करना है, उस समय से कुछ हमें आस पास जीवन को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना। आप कृषि करते हैं और कृषि करने के बाद उसके फसल के साथ कुछ कूड़ा करकट भी उग करके आ जाता है। बोलो आता कि नहीं आता? तो क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जो जीवन हमने पाया है, इस जीवन में कहीं ना कहीं कूड़ा करकट जम जाता है कर्मों का। उन कर्मों को साफ करने के लिए बस देव सदगुरु के चरणों में जाना है, और वहां जाकर के वो निदाई उड़ाई करना है, जिससे हमारा सही पुण्य बने और पाप रूपी कर्म निकल जाए। तो क्या होगा? हमारा जीवन साफ और स्वच्छ बनेगा। मैं आपको एक सूत्र देता हूं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। जीवन में जब कोई बुरा वक्त आए, जीवन में जब कोई तुम्हारे जीवन में बुरा वक्त आए, इसको पास कर दो, इसे गुजार दो। सोचो ये थोड़ी देर की बात है। यदि व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, सोचो कि थोड़ी देर की बात है। यदि किसी ने गालियां दे दी है, सोचो कि थोड़ी देर की बात है। यदि तुम्हारे जीवन में अंतराय कर्मोदय चल रहा है, सोचो कि थोड़ी देर की बात है। आपको 2 चीजें बताते हैं। अधीरता का परिणाम क्या होता है? अच्छा भी होता है, और धैर्यता का परिणाम अच्छा होता है, अधीरता का बुरा होता है। एक व्यक्ति था, अचानक उसको बीमारी आ गई।
और बीमारी जैसे उसके जीवन में आई, डॉक्टरों को दिखाने के बाद उसको कुछ सही परिणाम नहीं मिला, घबराने लगा और यहां तक कि उसे सुसाइड करने का भाव बन गया और सुसाइड भी उसने कर ली। ये किसका परिणाम है? अधीरता का परिणाम। यदि वो सोचता कि कर्म उदय में आया है, बीमारी मुझे आई है, यह भी निकल जाएगी, यह भी स्थायी रहने वाली नहीं है। एक राजा था, राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके नगर में एक संत का आगमन हुआ। संत के आने पर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। संत के प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन में गुरुदेव ने बोला यह भी बीत जाएगा। प्रवचन हो जाने के बाद राजा गुरु चरणों में गया और गुरु चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि गुरुवर, मुझे कुछ ऐसा मंत्र दो जिससे मैं अपनी प्रजा की रक्षा कर सकूं। कहते हैं जब कर्म पलटता है, अच्छा भी बुरा होने लगता है। काल चक्र बदला, उसके ऊपर संकट आया। इसके पहले उसने राजा ने कहा, गुरुदेव ने कहा, तुम्हें एक मंत्र देता हूं। आज से बरसों पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे एक ताबीज दी थी। मुझे बरसों पहले गुरुदेव ने एक ताबीज दी थी। मेरा बहुत समय बीत गया है, मुझे ऐसा कोई संकट विपत्ति नहीं आई मेरे जीवन में और मेरा बहुभाग जीवन का निकल गया है। अब मुझे लगता है कोई संपत्ति विपत्ति मेरे जीवन में आने वाली नहीं है। उसने अपने बाएं हाथ से ताबीज निकाल करके राजा को थमा दी और एक कहती हुई ताबीज दी कि जब तुम्हारे जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आए, विपरीतताएं आए, तब इस मंत्र का उपयोग करना। काल चक्र बदला। पड़ोसी राज्य ने आकर के उस राजा के ऊपर आक्रमण कर लिया। राजा भागा, घोड़े पर सवार होकर के थोड़ी सी सेना को लेकर के भागा और भागते ही भागते दूर जंगल में चला जाता है। दूर जंगल में जाता है, देखता है कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। पीछे से पर चक्र वाले सैनिक लोग आ रहे हैं। घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है। ये देखता है कि अब जाए तो किधर जाए, अब मेरा बचना मुश्किल है। आजू बाजू देखता है, उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा भी बहुत बड़ी थी। घोड़ा सहित वह राजा गुफा के अंदर चला गया और साथ में उसकी सेना भी चली गई। अभी भी टापों की आवाज आ रही है, धीरे धीरे आवाज बढ़ती चली जा रही है। राजा घबरा रहा है। उसे याद आया कि मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, जब विषम से विषम विपरीत परिस्थिति तुम्हारी बने, जब कोई संकट को टाल ना सके तो इस मंत्र को पढ़ लेना। उसमें लिखा था यह भी बीत जाएगा। राजा को थोड़ी शांति की श्वास ली। शांति की श्वास लेने के बाद लगा कि मेरा जीवन बच सकता है। पीछे वाले सैनिक भी आ गए। देखा कि यहाँ तो पर्वत है, राजा आया तो गया कहां? कुछ लोगों ने इधर देखा तो गुफा दिखाई दी। चलो चलो यहाँ पर राजा होगा, यहीं पर होगा, यहीं गया होगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे ही पास में जाते हैं, गुफा के दरवाजे पर मकड़ियों ने जाल बन देते हैं। देखते कुछ लोग कहते हैं अभी पागल हो तुम, गुफा में जाएंगे कैसे? अरे जी जाल लगा है, यदि राजा गया होगा तो ये मकड़ी के जाल नहीं टूट जाते। हाँ ठीक कहते, चलो यहाँ पर नहीं है। और वो सब लोग भाग जाते हैं। राजा को श्वास में श्वास आती है कि चलो मेरा संकट यह भी बीत गया। आप सबके जीवन में भी संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं, विपरीतता आती है, प्रतिकूलताएं आती हैं। क्या सोचते हैं अब तो मर गए? यही कहते ना, गाड़ी चला रहे हैं, मन में दुविधा लग रही है, कहीं मेरे से एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरे से एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे ये सोचो कि तुम्हारा बेटा कितना अच्छा हो गया, कम से कम गाड़ी तो चलाने लगा है। ये पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? अरे पहली बार बेटा गाड़ी चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। यही नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल देती है। तो हमेशा सकारात्मक सोचो। दूसरा है पार्ट यानी हमारे जीवन का हिस्सा। हमारे जीवन में सुख भी आता है तो वो हमारे जीवन का हिस्सा है।
हमारे जीवन में दुख भी आता है, वह भी हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी तुम्हारे जीवन में जय भी होती तो वह भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, और जीवन में कभी पराजय भी आ जाती, वह भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। संत कहते हैं जो भी दुविधाएं, जो भी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती हैं, उसको क्या समझो, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, और उस हिस्से को अपने जीवन का हिस्सा बना करके चलोगे तो वो तुम्हारा हिस्सा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आचार्य कहते हैं कि अपने जीवन में पैसेंस रखो, धैर्य रखो। जब भी जीवन में कुछ घटता है, जब भी जीवन में कुछ घटता है, उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझो। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये स्थायी रहने वाला नहीं है। यदि सुख भी हमारे जीवन में आया है, यह भी स्थायी रहने वाला नहीं है, और दुख भी आया है, वह भी स्थायी रहने वाला नहीं है। राजा वहां से बचकर के निकला और फिर पुनः सेना को तैयार किया, और खोए हुए राज्य को पा लिया। उस पर आक्रमण करके जब सिंहासन पर बैठ रहा था, उसे पुनः याद आया है, यह भी बीत जाएगा। सुख के दिन भी, दुख के दिन भी उसके लिए स्थायी नहीं रहे, और सुख के क्षण भी उसके जीवन में स्थायी नहीं है। आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, सबके जीवन में सुख दुख चलता रहता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई कैसा है पता नहीं, लेकिन कुछ भी स्थिरता नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ घटे तो उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझो, और जीवन में तो कुछ स्थिर बनाना है तो आर्ट ऑफ लाइफ उसके लिए समझ करके चलें। जीना कैसे है, जीने की कला भी तुम्हारे अंदर आ जाती है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा आगे ले जा सकते हैं। आप सभी लोग भावना भा रहे हैं। कल भी यहाँ अलग नज़ारा था, यहाँ पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां दीक्षा दिवस आप सभी ने बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया। मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि 10-15 घर की समाज है, छोटी बजरिया जैसा नाम है, नज़ारा भी उनका बड़ा कल अच्छा देखा। और आज भी सभी लोग बड़ी बजरिया से, शहर से, इटावा से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। निवेदन भी कर किया है आप सभी ने कि महाराज श्री आपका जितना से जितना समय मिले हमारे लिए वहाँ पर प्रदान करें। और एक श्रावक तो अभी ये भी कह रहे थे महाराज श्री चातुर्मास भी आपका वहीं पर हो, तो चातुर्मास तो कहीं न कहीं होगा, लेकिन हमारे हाथ में चातुर्मास नहीं है, देने वाला कोई और है। हम तो पतंग की तरह उड़ने वालों में से हैं। तो गुरु की जितनी ढील होती है, पतंग उतनी आसमान में उड़ती है, गुरुदेव खींच लेते हैं तो ये पतंग उनके चरणों में गिर जाती है। अभी मैं 3 माह से पूज्य समय सागर जी महाराज और संघ के साथ में रहा हूँ वहाँ पर, वहाँ से आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा के भाव से निकला हूँ। पूज्य योग सागर जी महाराज के साथ में 2-3 दिन रहा, उनका भी आशीर्वाद लिया, और हमारा इतना पुण्य था कि रास्ते में चलते चलते पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। 2 दिन उनके साथ में रहा, उनका मंगल आशीर्वाद लिया, और उनसे आशीर्वाद लेकर के मैं इस दिशा में बढ़ा। उन्होंने जो संकेत मेरे लिए दिए, उन संकेतों का मैं पालन करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और जिसका पुण्य होगा उसके लिए चातुर्मास प्राप्त होगा। अब ऐसा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलते हैं। नगर में आपके आए हैं तो तुम्हारे भाव बनने लगे। भाव तो तुम लोगों के प्रबल होते हैं, बीना वाले हैं, खुरई वाले हैं, अशोकनगर मोहाली, विदिशा गंज वासुदा भोपाल, उधर दमोह सागर नरेंद्रपुर, इन लोगों को पूज्य गुरुदेव बिना कहे आशीर्वाद भेज देते थे कि जाओ तुम्हें वहां चातुर्मास करने जाना है। और आप लोग घबराओ नहीं, यहाँ पर भी आर्य का संघ आ रहा है। एक मत सोचना कि साधु का ही चातुर्मास होता है। अरे त्यागी व्यक्ति तुम्हारे लिए जो मिल जाए, 2 प्रतिमा का धारी एक ब्रह्मचारी भी तुम्हें मिल जाता है, तो वह भी तुम्हारे नगर में श्राद्ध चातुर्मास का माहौल बना करके तुमको वो आनंद प्रदान कर सकता है, बशर्ते हमारी भावना वैसी होना चाहिए। आपके नगर की ब्रह्मचारिणी दीदी भी हैं, ये बहुत पुरानी है, आप उनको सब
सम्मान के साथ चातुर्मास में स्वीकृति प्रदान करें उनके लिए कि आपका भी चातुर्मास हो। आरिकाओं का चातुर्मास तो होना ही होना है। हमारा किधर होगा ये अभी थोड़ा एकदम क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो 2-4-8 दिन में यहाँ पर हूँ, उसके बाद बताया जाएगा। और जहाँ पर भी चातुर्मास हो उस समाज की तरफ से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, उस कलश स्थापना में आप सबको आना है। बोलो आना कि नहीं आना? लोग 2-3 लोगों ने बोला होना, समझ में आ गया कि चातुर्मास कहाँ होगा। तो जीवन में जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं उसे आप समझो पार्ट ऑफ लाइफ, और उसमें जीवन जीने की कला को धारण कर लो, समझो आर्ट ऑफ लाइफ। यही आज के जीवन, आज के तुम्हारे लिए सूत्र है। यह भी बीत जाएगा, सुख भी तुम्हारे लिए स्थायी नहीं है और दुख भी तुम्हारे लिए स्थायी नहीं है, संयोग भी स्थायी नहीं है, वियोग भी स्थायी नहीं है, जय भी स्थायी नहीं है, पराजय भी स्थायी नहीं है। ये सब जीवन की कला, जीवन जीने की कला है। इसमें जो संतोष को धारण कर लेता है, धैर्य को धारण कर लेता है, पेशेंस बना करके चलता है, वही जीवन जीने की कला सीख सकता है। जैसे गुरुदेव ने कहा था कि जाओ पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लग रही है। शिष्य सरल स्वभावी था, गंदा पानी लेकर के नहीं आया। पुनः गुरुदेव ने भेजा कि जाओ पानी लेकर के आओ। देखता है कि पानी साफ और स्वच्छ हो गया है, और फिर उसके मन में एक आश्चर्य की झलक आ जाती है कि गुरुदेव ने क्या जादू कर दिया। अभी पानी गंदा था, पानी साफ हो गया। इसका किसका परिणाम है? धैर्यता का परिणाम है। गंदा तुम्हारा मन बन रहा है, धैर्य रखो, विचारों को सकारात्मक दिशा दो, तुम्हारे गंदे विचार भी साफ और स्वच्छ बन सकते हैं। बस आज का सूत्र है, मन में धैर्य रखो, और जो भी प्रतिकूलताएं जीवन में आती है ये तुम्हारे जीवन के हिस्से हैं। और इसमें जीना, जीवन जीने की कला, यदि ये कला तुम्हारे अंदर आ जाती है तो उसको आर्ट कहते हैं, कला को आर्ट कहते हैं। बस इसी मंगल भावना के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूँ। ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, इन पंक्तियों को हम सुने। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है, सूलों की महफिल में अली यानी भौरे का कटु उपहास बहुत है। रो मत मृदुल समीर दोबारा, रो मत मृदुल समीर दोबारा, कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा है, कोई और बनेगा। यह जीवन तो नीर किनारा है, कोई और बनेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की सभी को आशीर्वाद। ओम शांति। बैठे बैठे जिनवाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक सोभाने वस्त्रों सदानी तुम लोग। ये जिनवाणी भारती दो ही जपो दे जो तेरो शरणागति सुपावे सुचित नवार नमोकार।